हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए मैथ्स का चैप्टर 5 जिनका नाम है समांतर श्रेणी, और यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके एग्जाम में एक भी हट के नहीं आने वाले यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रथम पद क्या होता है, फिर सार्वंतर क्या होता है और अंतिम पद क्या होता है। ये सारी चीज को हम लोग समझेंगे। अंतिम पद, फिर कुछ फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले आप एपी का मतलब होता है समांतर। इसको हम फिर से लिख देते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन हम लोग के हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। समांतर का कहने मतलब होगा जैसे कि हम एक लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे एक कड़ी दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, इसको हम लोग एपी में कब बोलेंगे? जब यहाँ पे इन दोनों के बीच का अगर हम लोग अंतर समान रहेगा। जैसे 4 में 2 घटाएंगे कितना होगा? 4 में 2 घटाएंगे कितना होगा? 2। फिर इन दोनों के बीच का अंतर देंगे, 6 में 4 घटाएंगे कितना होगा? 2। फिर 8 में 6 घटाएंगे कितना होगा? 2। फिर 10 में 8 घटाएंगे कितना होगा? 2। सभी में क्या देख रहे हैं कि 2 का अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 का अंतर। अगर ये समान अंतर हो गया, क्या हो गया? समान अंतर हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे एपी। क्लियर है? एपी का ही एक कड़ी है कि 2 मतलब कि 2 की लगातार 2 जो संख्या है उसका क्या होना चाहिए? अंतर समान होना चाहिए, जो हमारा ये दिया हुआ कड़ी इसमें। अब यहाँ पे समांतर, अब ये इन सबको ये हम लोग जो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह नंबर लिखे हैं, तो वहां पे ऐसे लिखा रहता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह करके आगे बढ़ा जाता है और ए प्लस n माइनस 1d लिखा जाता है। ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद A1, इसको बोलते हैं द्वितीय पद, इसको A2, इसको बोलते हैं A3 तीसरा पद, इसको बोलते हैं A4 चौथा पद, और ये जो होता है AN लास्ट पद। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं प्रथम, द्वितीय, और यहाँ पे पद जोड़ सकते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, इसको बोलते हैं तृतीय पद, इसको बोलते हैं चौथा पद, इसको बोलते हैं अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद, और इसको हम लोग AN बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब यहाँ पे 2 था तो यहाँ D 1 हो रहा था, यहाँ 3 है तो D 2 हो रहा है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ D कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे N है तो 1 घटेगा ना। देखिए 4 में 1 घट रहा है, 3 में 1 घट रहा है, तो N में 1 घटाएंगे तभी लिख सकते हैं। और यही वाला जो है हमारा एक फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जब आपको अंतिम पद निकालने बोलेगा तो ये आपको पहला फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा, यहाँ पे दे सकते हैं इन दोनों का अंतर निकालिए। ठीक है, अब अगर आप अंतर निकालिएगा, यहाँ पे क्या होगा? A प्लस डी, आगे वाला बड़ा होगा, पीछे वाला छोटा होगा, माइनस क्या करना है? A पहले वाला। तो इसको अगर आप घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? D मिलेगा, क्योंकि A और A कट जाएगा तो क्या मिलेगा? D बचेगा। तो D का फॉर्मूला क्या होगा? आप दूसरे पद में A2 में क्या किए थे? A1 घटाए थे, तो ये हमारा सार्वंतर हो गया। क्लियर है? तो ये था कुछ फॉर्मूला, और आगे जैसे जैसे आपको मिलेगा वो हम बताते जाएंगे क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है एपी का 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर निकालना। यहाँ पे क्या बोल रहा है? सार्वंतर निकालने के लिए। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे? देखिए 4, 10, 16 और 22 और 28 दिया हुआ, इसका सार्वंतर निकालना है। तो ये पहला पद हो गया A1, ये क्या हो गया? A2, ये क्या हो गया? A3, ये हो गया A4, और A हो गया A5। अभी हम सार्वंतर किसको बोलते हैं? D को बोलते थे हम लोग सार्वंतर। क्या बोलते थे? D को सार्वंतर। अब D निकालने का फॉर्मूला क्या था? A2 में क्या करेंगे? A1 को घटाएंगे, दूसरा पद में क्या करेंगे? पहले पद को घटाएंगे। A2 हमारा कितना दिया हुआ? 10, तो 10 घटाओ। A1 कितना दिया हमारा? 4। 10 में अगर आप 4 घटाओगे तो कितना बचेगा? 6। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। जितने कोई बी आंसर किए हैं सही है।
अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। सेकंड नंबर, एपी के प्रथम पद 2, प्रथम पद मतलब कि A2 हमारा कितना दिया है 2 और सारवंतर हमारा 3 दिया, मतलब D इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे A1, D कितना दिया हमारा 3। हम आपको बताए थे प्रथम पद को A1 कहते हैं, A1 को A बोल सकते हैं और सारवंतर को D बोलते हैं, D हो गया। अब यहाँ पे 3 पद निकालने वाला, 3 पद कैसे होगा, पहला पद A1 निकालेंगे तो A, फिर A2 निकालना होगा, A प्लस क्या होगा D, फिर A3 निकालेंगे तो A प्लस क्या होगा 2D, यही है ना फॉर्मूला। तो A1 हमारा कितना दिया है 2, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। फिर दूसरा पद में क्या होगा, A हो गया हमारा 2 और D हमारा कितना हो गया 3, 2 और 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 5। फिर A हमारा कितना है 2 प्लस 2 गुने, यहाँ पे 2 है गुने D कितना दिया हमारा 3, तो सबसे पहले 2 प्लस 2 तिया कितना हो गया 6, 6 2 कितना हो गया 8। तो अब यहाँ देखिए 2 5 और 8, हमारा 3 पद क्या हो गया, एक 2 हो गया, दूसरा 5 हो गया, तीसरा क्या हो गया 8, 2 5 8, कहाँ पे है 2 5 8, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। बोलता है यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n + 5 है, क्या बोल रहा है 3n + 5 किसी एपी का समान पद, तो सार अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए n यहाँ पे बोला है ना, तो यहाँ पे an का फॉर्मूला ही दे दिया, an बराबर 3n प्लस क्या दिया 1 5 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे n हमारा कितना का बोला, सारवंतर निकालना है, तो सबसे पहले हमको A2 निकालना होगा व्हाट, और A1 क्या होगा वो निकालना होगा, तब D निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए n के जगह हम लोग यहाँ पे एक बार 1 पुट करेंगे, क्या 1, तो A1 निकल जाएगा A1, और जहां जहां n है वहां पे 1 रख दो, प्लस 5। तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3 प्लस क्या होगा 5, 3 और 5 कितना हो गया 8, ठीक है। तो हमारा A1 कितना हो गया 8। इसी तरह A2 निकालना है, यहाँ पे n के जगह 2 पुट कर दो, जहां जहां n है वहां 2 रख दो, 3 गुने 2 प्लस कितना हो गया 5, 3 गुना कितना हो गया 6 प्लस कितना हो गया 5, 6 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो गया 11। अब देखो 8 हो गया, A1 हो गया 8 और A2 हो गया 11, और हम लोग को सारवंतर निकालने के लिए बोला है, तो सारवंतर क्या होता है D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। अब आप यहाँ पे देख लो A2 कितना है 11, A1 कितना है 8, अब 11 में 8 घटाओगे कितना होगा 3, 8 3 11, तो हमारा कितना आ गया C नंबर, आंसर क्या होगा C। इसको ध्यान से समझते जाइए, बहुत जल्दी जल्दी इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यदि किसी एपी का छठा मतलब A6 और 12वां पद A12 यहाँ पे दिया 13, पहले 6 बोला था, 6 के लिए हमारा 13 हो गया, अब 12 के लिए हमारा कितना हो गया 25। तो कह रहा है 20वां पद क्या होगा, ये बोल रहा है 20वां पद A20 इक्वल टू व्हाट। हम आपको बताए थे जब 1 हो रहा था, 1 A1 था तो A, A2 था तो क्या होगा A प्लस D, जब A3 था तो क्या लिखते थे, A3 था तो क्या लिखते थे A प्लस 2D, मतलब जितना होता था उतना में D को घटा देते थे। यहाँ पे 6 लिख रहा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर 13। यहाँ पे 12 लिख रहा है तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 11D बराबर कितना 25। ये बड़ा था इसको ऊपर लिख दिया, छोटा था नीचे, उसके बाद इसको घटा दो, ठीक है। यहाँ पे घटाएंगे, इसको भी घटाएंगे, इसको भी घटाएंगे, देखो A में A को घट जाएगा खत्म, तो 11D में 5D को घटाएंगे कितना होगा 6D। अब 13 में 25 में 13 घटाओगे कितना होगा 12, तो D निकालना है, तो ये गुने में इधर आ जाएगा तो भागा में, तो कट जाएगा, तो D बराबर क्या होगा 12 में 6 घटाएंगे कितना होगा 2, तो यहाँ पे D इक्वल टू कितना हो गया 2, तो D इक्वल टू 2 निकल गया। अब D का मान क्या करो, इसमें पुट कर दो, ये वाला इक्वेशन 1 माने थे, इसको 2 माने थे, ठीक है, 1 या 2 किसी में पुट कर दो, यहाँ पे था ना A प्लस 5D इक्वल टू हमारा कितना था 13 था, अब यहाँ D का वैल्यू 5 था ना, इसमें रख दो 5, A प्लस 5 इंटू D का वैल्यू 2 इक्वल टू कितना हो गया 13। अब यहाँ देख लो A बराबर यहाँ प्लस 5 दूना कितना हो गया 10 बराबर कितना हो गया 13। अब हम लोग को A निकालना है, तो 13 ये प्लस 10 है तो इधर हो जाएगा माइनस 10, A बराबर क्या 13 में 10 घटाएंगे 3, ठीक है। अब देखिए D भी निकल गया और A भी निकल गया, अब हमको A20 निकालना है, तो आप सोचो A20 की बात का, तो यहाँ पे A प्लस क्या होगा 19D होगा,
क्योंकि यहाँ पे 20 है तो ए क्या होगा, घट जाएगा। अभी जस्ट बताया 2 था तो 1 होता था, 3 था तो यहाँ 2 होता था, तो यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे क्या होगा, 19 होगा। अब ए अगर आप देखोगे तो कितना हो गया यहाँ पे 3, 19 इंटू डी। अब अगर देखोगे तो डी कितना हो गया 2, तो यहाँ पे 2 कर दो, तो 3 जोड़ 19 दूना कितना हो गया 38। अब 38 और 3 कितना हो गया 41। आंसर में कहाँ पे है 1 नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर सही, 4 नंबर का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एपी अनुक्रम मतलब एपी, ये हम लोग को दिया हुआ 5, 7, 9, 11, कौन सा पद 27 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 5, ये हो गया मेरा A1, ये हो गया मेरा A2। तो सबसे पहले आपको D निकालना होगा। D निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना हो गया यहाँ पे 7, तो यहाँ 7 रख लो। A1 कितना है मेरा 5, 5 रख लो। तो 7 में 5 घटाएंगे कितना हो गया 2। ठीक है, अब हमारा कौन सा पद बोला 27, मतलब कि an इक्वल टू हमको 27 दिया हुआ है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है वो सोच लो, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम बताए थे, कितना होता है 27। अब यहाँ पे आप देखिए a भी दिया हुआ है 5, 5 रख दो प्लस n माइनस 1, डी भी आप निकालो कितना 2, यहाँ पे 2 लिख दो, इक्वल टू कितना हो गया 27। अब यहाँ पे देखो ये 5 यहाँ में और प्लस में, इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस में, n माइनस 1 गुने 2। अब यहाँ पे 27 है 27 लिख दो, 5 प्लस में था तो इधर आ जाएगा माइनस में, साइन चेंज होता है बराबर के उधर जाने के, प्लस में था तो माइनस में हो गया। तो देखिए n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 27 में 5 घटाओगे तो कितना होगा 22। अब हम लोग को n माइनस 1 इक्वल टू 22, अब ये गुने में था तो इधर आ जाएगा भागा में, कटा दो, 22 को 2 से भाग करोगे तो कितना होगा 11 है, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 11। अब सिर्फ हम लोग को n का वैल्यू निकालना है, तो n बराबर क्या हो गया, यहाँ इधर 11 था और माइनस 1 इधर है तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया 12। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 12, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान होगा। अब इसमें हमको चेक करना है कि एपी में है क्या नहीं। यहाँ देखिए 1 दे दिया, फिर 5 दे दिया, फिर 9 दे दिया, 13। जब आपको समांतर श्रेणी को चेक करने के लिए कहा जाए तो सिंपल सा A1 देखना है, A2 देखना है और A3, 3 ही पद लेना है। ठीक है, और समांतर श्रेणी को चेक करने के लिए D बराबर क्या करना, A2 माइनस A1 और फिर A3 माइनस A2, मतलब बराबर। पहले ये वाला जो वैल्यू आएगा, ये दोनों अगर आपस में इक्वल आ गया तो समझ जाना कि ये एपी में है, अगर इक्वल नहीं आया तो समझ जाओ कि एपी में नहीं है। अब देखो A2 हमारा कितना दिया यहाँ पे 5, तो 5 लिख दो, और A1 कितना दिया 1 लिख दिए बराबर। A3 कितना दिया हमारा यहाँ पे देखो 9 लिख दो। A2 कितना दिया मेरा 5 लिख दो। अब देखो 5 में 1 घटेगा कितना होगा 4, 9 में 5 घटेगा कितना होगा 4। यहाँ पे देखो दोनों क्या बराबर हो गया, 4 बराबर कितना हो गया 4, तो मतलब ये एपी में है। क्या है, एपी में है। जब बोला है कि एपी में है तो पदांतर का मतलब वही हुआ, सार्वंतर इसका क्या होगा बताओ, सार्वंतर यही तो निकला जो डी आता है, तो वही 4। कितना आएगा आंसर 4, तो ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी इसमें चेक करना होगा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या करो, 4 में ये दोनों में देखो, 4 में 2 घटाओ कितना हो गया 2, 8 में 4 घटाओ कितना हो गया 4, ये दोनों बराबर होगा नहीं, तो एपी में नहीं है। हम क्या बताए थे 3 को देखना बराबर आ गया तो एपी में हो गया। अब देखो -6 में, अब देखो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 होता है ना, तो A2 मेरा -6 हो गया, A1 मेरा 10 हो गया, -10 हो गया, और पहले से एक माइनस होता था, माइनस कितना हो गया प्लस। क्लियर है। अब इधर देखो फिर A3 मेरा -2 है और यहाँ पे A2 मेरा क्या माइनस है, और माइनस पहले से होता है क्या होगा प्लस से। अब इन दोनों में चेक करो तो -6 प्लस 10, 6 टिकम 10 रुपये जोड़ेंगे कितना 4 आएगा, माइनस था इसलिए 4 आएगा। उसी तरह -2 में 6 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल आ गया। तो ऑप्शन नंबर मेरा 7 क्या हो जाएगा एपी में होगा, बी नंबर, ऑप्शन बी नंबर सही होगा 7 का। अब आते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या 3 संख्या एपी में है तथा उनका योग इतना दिया। अब योग क्या होता है देखिए, मान ले 2, 4, 6, 8 इन सबको जोड़ा
2 + 4 + 6 + 8 जो भी आया इसको हम लोग कहेंगे योग। कितना हो गया? 4 4 10 20 हो गया, इसको बोलेंगे योग। योग को हम लोग SN से डिनोट करते हैं। कितना? SN। SN मतलब हो गया समान संख्याओं का योग। क्या हो गया? संख्याओं का योग। ठीक है, योग होता है। तो यहाँ पे हमारा उनका योग दिया हुआ कितना, उनका मतलब कि तीन संख्या का योग दिया हुआ है 3। यहाँ पे n मतलब n संख्याओं का योग, यहाँ पे बोल दिया 3 संख्याओं का योग। तो हम लोगों को S3 दिया हुआ हम लोग को कितना? 24। ठीक है, उनके वर्गों का योग कितना दिया है? 20। अब सबको वर्ग कर दो, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो वो संख्याएं क्या है? तो 3 संख्या हम लोग को 24 दिया हुआ है। ठीक है, SN का फॉर्मूला क्या होता है? n, देखिए n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, अब देखो या तो इसको फॉर्मूला से बना लो। देखिए 3 संख्या दिया है ना, तो सिंपल सा देखो फॉर्मूला से क्यों बनाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन से ही बना लो। 3 संख्या का योग 24 कौन वाला है हो रहा है देख लो। तो यहाँ पे देखिए 4 8 और 12, इन तीनों को जोड़ो, 4 8 12 को जोड़ो, 12 8 20, 20 4 कितना हो गया? 24। ठीक है, अब फिर यहाँ पे कुछ गलती नहीं बोल रहा है कि 3 संख्या उनके वर्गों का योग 120 होगा, ऐसा नहीं। 24 20 तो नहीं होगा, 120 शायद में भी होगा। ठीक है, यहाँ पे 24 हो गया, इस सबको भी जोड़ो, 5 और 8 8 5 कितना हो गया? 13 13 और 11 ये भी 24 हो गया। और यहाँ पे देखो 8 2 10 ये भी 24 हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे सबको जोड़ोगे तो कितना होगा? 24 होगा। लेकिन इसका वर्ग करो, वर्ग करने बाद 24 होना चाहिए। जैसे 4 का स्क्वायर करो, फिर 8 का स्क्वायर करो, फिर 12 का स्क्वायर करो, और कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। यहाँ पे मैं भी 120 ही होगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 16, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 64, 12 का स्क्वायर करेंगे 144। और ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, और ये सब भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक किया, उनके वर्गों का योग गलत, यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया। देखें आंसर में क्या दे रहा है? बी दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे होगा कितना? सबको जोड़ो, 6 4 10 10 और 4 कितना हो गया? 14। फिर 6 4 10 और 11 1 12, फिर 1 और 1 2 224। यहाँ पे कुछ 224 ऐसा कुछ लिखा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप कर लीजिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक टाइपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 0 और 50 विषम संख्या क्या होगा? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, इस तरह करके आप 49 भी हमारा क्या विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से भाग ना हो, तो यही सब संख्या होगा। तो अब यहाँ पे देखो लास्ट टर्म हमारा क्या? 49, तो इसको हम लोग an बोलेंगे। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? a हो गया, दूसरा क्या? a2 हो गया। और यहाँ पे अब देखोगे सबका अंतर कितना चल रहा है? 2 2 का अंतर चल रहा है। कितना? 3 में 1 घटाएंगे 2, 5 में 3 घटाएंगे 2, 7 में 5 घटाएंगे 2, 2 का चल रहा है। तो ये देखिए an हो गया 49 और d हो गया हमारा 2। हाँ, अब विषम संख्याओं का योग निकालने बोला है, तो हम आपको योग निकालने के लिए क्या बोले थे? SN बराबर क्या होगा? n/2 2a + n - 1 × d। अब देखिए अगर आपको SN निकालना तो सबसे पहले n हम लोग को फाइंड करना होगा। तो ये दिया 1, इससे n निकाल लो। यहाँ से कैसे निकलेगा? a + n - 1 × d = 49। ठीक है, अब देखो a मेरा क्या हो गया? पहला टर्म हो गया 1, n - 1 × d हमारा कितना हो गया? 2, 49 हो गया। अब देखो n - 1 × 2, n - 1 × 2 = 49। अब ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा, क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो n - 1 × 2, तो 49 में 1 घटा दो, कितना हो गया? 48। अब देखो n - 1 = अब ये 2 गुने में था, इधर भाग में आ जाएगा। 48 भागा कितना होगा? 2। तो n - 1 = कितना? कट जाएगा तो कितना होगा? 24 दूना 48, 24 आ गया। दुक्का पाड़ा में 24 बार में कटेगा, तो n निकलेगा कितना? 24 -1 में है तो +1 हो जाएगा, तो कितना हो गया? 25। क्लियर है? अब देखिए SN का फॉर्मूला हम आपको एक ये बताएं, एक और फॉर्मूला होता है SN का, SN बराबर n/2 a +
ए एन। ठीक है, जब ए एन दिया रहेगा तब इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास ए एन दिया हुआ है, दिया है ना। तो एस एन बराबर एन हम लोग कितना निकाले 25, एस एन नहीं, यहाँ पे एस 25 बराबर एन के जगह हम लोग 25 रख देंगे, 25/2 प्लस ए के जगह हम लोग कितना रखेंगे 1 प्लस ए एन के जगह हम लोग क्या निकालेंगे 49, यहाँ पे कितना होगा 49। अब देखो 25/2 गुना एक, 49 में एक जोड़ देंगे कितना होगा 50, ये 2 गुने में तो 2 से क्या हो जाएगा भाग 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 25 गुना 25, अब 25 गुना 25 कितना होता है 625। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा सी, 625 है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं 10 नंबर। कहता है किसी एपी के 4 संख्याओं का योग कितना है 40, 4 संख्याओं का योग कितना है 40, उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल कितना है 91, पहली और चौथी। अब देखिए यहाँ पे 4 संख्या है, सबसे पहले तो 4 संख्या इसमें जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। तो देखिए 12 और 8 कितना हो गया 20 और 6 26, तो ये 40 तो हुआ नहीं, खत्म। अब देखिए 20 और 9 29, 29 और 8 कितना हो गया 37 और 3 कितना हो गया 40, ये 40 हो गया। अब इसमें देखिए 10 और 19 कितना हो गया 29, 29 और 7 कितना हो गया 36 और 4 40, ये भी 40 हो गया। अब ये देखते हैं इसमें 40 होता है क्या नहीं। यहाँ पे 13 और 11 कितना 24, 24 और 9 33, ये भी 40 हो गया। ठीक है, मतलब कि ये तीनों 40 है। अब आपको क्या करना है, ये तीनों में से आपको क्या बोल रहा है पहली संख्या और चौथी संख्या, पहला वाला और लास्ट वाला संख्या दोनों को गुना कीजिए और कितना होना चाहिए 91। तो 3 गुना 20 करेंगे तो इसमें कितना हो गया 60, तो ये तो होगा ही नहीं, खत्म। अब इसमें ये वाला 4 और 19 कीजिए, 19 गुना 4, 19 चौक कितना हो गया 76, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 7 और 13 है, 13 गुना क्या करो 7, 13 7 91, मतलब ये वाला आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 11 नंबर। कह रहा है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा, 30वां पद बोल रहा है। तो A30 बराबर क्या होगा A प्लस 30 है तो क्या होगा 29 डी होगा। तो हम लोग को डी और ए फाइन चाहिए, तो ए हमारा कितना है 10 लिख दो प्लस 29 गुना डी निकालना है। तो 7 में 10 घटा दो, 7 में 10 घटाओगे तो माइनस कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या करो -3 लिख दो। अब 10 ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 9 तो ये कितना हो गया 27, 3 दूना क्या होगा 6 और 2 क्या हो गया 6 2 9। यहाँ पे याद रखिएगा डी निकालने के लिए आगे वाला पीछे वाला घटाना है, इसलिए यहाँ पे -3 आया। अब 10 में -97 घटाइएगा तो कितना होगा, सॉरी यहाँ पे 3 दूना 6 2 8 होगा ना, 8 होगा। 87 में 10 में 87 घटाओगे -77 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बी। बस इजी वे से ऐसे ही बना सकते हैं आप। अब 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है 11वां पद क्या होगा, तो ए 11 निकालना है, तो ए प्लस कितना हो गया 10 डी। अब ए और डी यहाँ से खोजिए, ए हमारा हो गया -3, यहाँ पे -3 लगा दीजिए प्लस 10 डी निकालना है। आगे वाला पीछे वाला घटाना है, यहाँ पे देखिए 1/2 -3, 1/2 है -1/2 और इसमें घटाना है क्योंकि d बराबर क्या होता है a2 - a1। a2 हमारा क्या -1/2 लिखा थे और a1 मेरा क्या -3, तो ई माइनस और ये वाला माइनस दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 और 1, ये दोनों को करेंगे तो -1 और ये इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6। तो -1 में +6 करेंगे तो कितना होगा 5/2 होगा ना। तो यहाँ पे 5 क्या कर दो 2, प्लस में आ गया इसको घटाएंगे तो 5, तो -3 प्लस 5 गुना 5 कितना हो गया 25। अब -3 में 25 जोड़ोगे तो कितना होगा, बड़ा वाला पहले लिख दो 25 हो गया, छोटा वाला बाद में माइनस वाला, तो कितना होगा 22। आंसर हमारा इसमें कितना आ जाएगा ए नंबर 22। तो ए इसका आंसर हो गया 12 का। अब 13 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2 7 और 12 का 10वां पद क्या होगा। फिर यहाँ पे 10वां पद A10 इक्वल टू क्या होगा a प्लस 9d, a प्लस क्या हो गया 9d। तो a हमारा निकालना है,
ए हमारा कितना आ गया 2 प्लस 9 गुना डी, डी निकालना आगे वाला में पीछे घटाना है, 7 में 2 घटा दो कितना आ गया 5, तो यहाँ पे 5 से गुना कर दो इसको, तो 2 प्लस 9 पचे 45, 2 में 45 जोड़ेंगे कितना होगा 47, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा सी। क्लियर। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एपी के 15 पदों का योग क्या होगा। एपी के 15 पदों मतलब S15 इक्वल टू व्हाट, जिनके प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो। प्रथम पद ए हम लोग को दिया 5 और एन हम लोग को दिया कितना 75। तो अब इसका 15 पदों का योग निकालना है, तो आपको हम बताए थे एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। यहाँ पे क्यों ए प्लस ए एन, क्योंकि ए एन और ए दिया हुआ है और यहाँ पे 15 एन तो दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे 15 रख दो, 15/2 और ए हमारा 5 दिया है यहाँ पे 5 रख दो और ए एन हमारा 75 दिया है, तो यहाँ पे क्या कर दो 75 कर दो। अब यहाँ क्या होगा 15/2 गुना 75 में 5 आप जोड़ोगे तो कितना होगा 80, 80 को 2 से भाग कर दो कितना होगा 40, तो 15 गुना 40 करो तो 15 चौके कितना 60 मतलब 600, तो आंसर कितना होगा सी नंबर। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। यहाँ बोलता है प्रथम 2 सप्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या पता है क्या होता है, प्रकृत संख्या होता है 1 2 3 से लेकर जहां तक जा सकते हो, 200 तक बोला, तो यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 डॉट डॉट 200 तक गया, तो ए हमारा ए हो गया 1, डी देखो आगे में घटाओ पीछे को, 2 में 1 घटाएंगे कितना होगा 1 बचेगा, डी हो गया 2 और लास्ट में हमारा 200, तो ए एन कितना हो गया 200। अब हम लोग को 200 पद, सबसे पहले तो हम लोग को एन निकालना होगा, एन तो हम लोग को पता नहीं कितना एन होगा, तो ए एन बराबर हमारा कितना दिया है 200। अब ए एन का फॉर्मूला आपको बताया क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 200। अब ए हमारा कितना है 1 लिख दो प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना निकाले हम लोग 1, 2 नहीं 1 होगा, 2 में 1 घटाएंगे 1 ही होगा, 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 200। अब देखिए n माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही होगा। अब 200, अब ये -1 है +1 है तो इधर आ जाएगा क्या होगा -1, तो n माइनस 1 इक्वल टू 200 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 199। फिर देखिए n ये -1 है उधर चल जाएगा तो प्लस 1 कर देंगे, तो n इक्वल टू कितना हो गया 200, n भी हमारा क्या हो गया 200। अब निकालिए एस 200 का वैल्यू, तो क्या होगा 200/2 और a प्लस ए एन, यही ना होता है, क्योंकि हम आपको बताए थे ना एस का फॉर्मूला क्या होगा n/2 a प्लस ए एन। जब हम लोग को ये ए एन और a दिया रहेगा तो यहाँ पे हम लोग 200 पुट कर दिए n और 2, 200/2, a हमारा कितना है यहाँ पे 1 प्लस ए एन हम लोग कितना निकालें 200। अब इसको कटाएंगे तो कितना होगा 100 गुना 200 को 200 में 1 जोड़ेंगे तो 200 कितना होगा 1। अब 201 को 100 से गुना करेंगे 201, 2 जीरो है 2 जीरो यहाँ पे पुट कर दिए, कितना होगा 20110, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। 15 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर। 107 और 253 के बीच 5 से विभाजित संख्याओं का योग क्या होगा। 107 ये 5 से कटेगा नहीं और 253 ठीक है 5 से विभाजित होना चाहिए। 5 से संख्या कौन सा विभाजित होगा, तो यहाँ पे 5 से इसको भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, 107 नहीं कटेगा, 112 कटेगा क्या 110 कट जाएगा। 5 से कटाओगे तो 5 दूना 10, 1 0 5 दूना 10, मतलब कि 110 कट जाएगा, फिर 115 कट जाएगा, इस तरह करके फिर यहाँ पे 253 है तो 250 कट जाएगा 5 से, ठीक है। तो A1 हमारा हो गया इतना, A हो गया, और D तो आप पता ही है क्योंकि 5 5 अब बढ़ते जाएगा, 5 से भाग लगेगा तो 5 हो जाएगा, और AN हमारा कितना हो गया 250। अब हम लोग को यहाँ से N निकालना होगा, तो AN से आप N निकाल सकते हैं। AN हमारा कितना दिया 250
और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया 250। अब देखिए ए हमारा कितना है, ए हमारा 110, यहाँ पे 110 लिख दो, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी हमारा कितना है 5 इक्वल टू कितना हो गया 250। अब एन माइनस वन इंटू 5, अब देखिए 110 यहाँ पे है, इधर जाएगा तो घट जाएगा, 250 में क्या करो 110 घटा दो, तो एन माइनस वन इंटू 5 इक्वल टू, जीरो में जीरो गया जीरो, 5 में एक गया 4, 2 में एक गया 1, 100 कितना आ गया 40, तो एन माइनस वन इक्वल टू 140, 5 गुने में तो 5 इधर क्या आ जाएगा भाग में। अब इसको कटाओ, आराम से इसको कटा सकते हैं, 140 को 5 से भाग करो, 5 दूना क्या हो गया 10, बच्चा 4, 40 हो गया, 5 40, कितने बार में कटा 28 बार में, तो इसको 28 लिख दो, तो एन माइनस वन इक्वल टू कितना हो गया 28। तो हम लोग को सिर्फ एन निकालना है, तो एन बराबर क्या होगा 28, माइनस में तो रह जाएगा प्लस में, तो एन इक्वल टू कितना हो गया 29। क्लियर है, यहाँ पे 29 हो गया। अब हम लोग को एस एन निकालना है, तो एन बाई टू ए प्लस क्या हो गया ए एन। अब यहाँ पे देखो एन हमारा कितना निकला 29, तो यहाँ पे 29 कर दो, 29 उठे 2, ए हमारा कितना है 110, यहाँ पे 110 लिख दो, प्लस ए एन हम लोग कितना है 250, तो 250 कर दो यहाँ पे। अब दो 29/2 और गुने, अभी सबको जोड़ो, 110 और 250 कितना होगा 360। अब 360 को 2 से करोगे तो 100 कितना होगा 80, तो 29 गुना 180। अब इन दोनों को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 18 और 29 को, ठीक है। 18 से 18 नमा 62 से 18 दूना 36, 2 6 दूना 12, 4 1 5, तो यहाँ होगा 522 और लास्ट में एक जीरो था तो एक जीरो, कितना होगा 5220, 5220 मतलब 16 का कितना हो जाएगा ए नंबर आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट 17 नंबर, एपी का प्रथम पद ए है और पदांतर डी है, तो एनवा पद कौन सा होगा, ठीक है। तो सिंपल सा एनवा पद ए एन बराबर हम आपको बताए थे क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो फॉर्मूला ही पूछ दिया डायरेक्ट। तो ये कहाँ हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी है तो एन पदों का योग बोला तो एस एन बराबर हम आपको क्या बताते हैं n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक ये होता है एस एन वाला, ठीक है, और यह दूसरा एक ये होता है n/2 2a प्लस ए एन। इन दोनों में से जो होगा आंसर वो सही होगा। तो यहाँ पे देखिए n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला है ना, ये हो जाएगा सी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में आता है एपी का सातवां पद का मान क्या होगा, a7 इक्वल टू व्हाट, तो a प्लस क्या हो जाएगा 6d। अब a हमारा यहाँ पे कितना है 5 प्लस 6 इंटू डी, डी निकालने के लिए 7 में 5 घटा दो, 7 में 5 घटाओ कितना होगा 2, तो यहाँ 2 लिख दो, तो 5 प्लस 6 दूना 12, 5 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा 17, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा सी। अब 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा पद शून्य होगा, शून्य बोला है तो ए एन इक्वल टू 0 निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कर दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए ए हमारे यहाँ पे क्या है 21 प्लस एन माइनस वन, डी निकालना है, 18 में 21 घटा दो, 18 में 21 घटा दो तो माइनस में आ जाएगा कितना -3, 18 3 21 होता है, तो यहाँ पे -3 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो एन माइनस वन इंटू -3 इक्वल टू 21, यहाँ पे प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में 21। अब देखो एन माइनस वन -3 है तो -21 था इधर और -3 से इसको भाग कर दो, ये माइनस माइनस खत्म और 7 21, तो एन माइनस वन इक्वल टू कितना हो गया 7। तो एन हम लोग को खाली निकालना है, तो एन इक्वल टू क्या 7, ये -1 में है तो +1, तो क्या एन इक्वल टू कितना हो गया 8। आठवां पद जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा
जीरो आ जाएगा। इस तरह घटाते जाओ, देखो 15 में क्या करो, 3 घटा दो, देखो 15 में 3 घटाओगे कितना होगा 12, 12 में फिर 3 घटाओगे कितना होगा 9, 9 में 3 घटाओगे कितना होगा 6, 6 में फिर 3 घटाओगे कितना होगा 3, फिर 3 में 3 घटाओगे कितना होगा 0। तो 1 2 3 4 5 हो गया ना, 6 7 8, 8वां पद 0 हो गया। तो इस तरह करके इसका आंसर बी हो जाएगा 8वां पद। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। और किसी तरह का आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हाँ, अगर एक मेरा यूट्यूब चैनल है टीम अभी, जिसमें हम लोग स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा टीम है जिसमें हम लोग शॉर्ट मूवीज़ वगैरह बनाते हैं और इस तरह का आपको लोगो मिलेगा, जाइए उसको भी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना दूर तक देखने के लिए थैंक यू।